हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर का फॉर्म आउट हो चुका है। जो भी पब्लिक नोटिस निकला है और जो इम्पोर्टेंट डेट्स बताए गए हैं वो हमने इस वीडियो में आपको बता दिया है। तो एक बार आप ज़रूर इस वीडियो को देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा और फॉर्म ज़रूर फिलअप कर लीजिएगा। इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो ICAR का एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसमें आपका मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होने वाला है, ड्यूरेशन क्या होगा, कितने मार्क्स के आपके पेपर आएंगे, नेगेटिव मार्किंग कितनी की होने वाली है, पर क्वेश्चन आपको कितना मार्क्स दिया जाएगा और किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। बेसिकली हम लोग पैटर्न क्या होने वाला है आपका एग्ज़ाम का उस पर हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही में ये भी जानेंगे कि सिलेबस क्या होने वाला है इस एग्ज़ाम का। और साथ में मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये कि ICAR का एग्ज़ाम के लिए सब लोग यही समझते हैं कि ये एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, इसे हम लोग देंगे तो इसके थ्रू हम लोग एग्रीकल्चर कर पाएंगे, बट ऐसा नहीं है। इसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज़ भी मिलते हैं जिसका आज हम लोग इसी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और मैं एक एक करके आपको बताऊंगी कि कौन कौन से कोर्सेज़ आपको इस एग्ज़ाम को देने के बाद मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर रैंक और अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पैटर्न के बारे में। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका CBT बेस्ड होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और आपको रफ करने के लिए हो सकता है कि वो लोग पेज ज़रूर देंगे और क्वेश्चंस आपको कंप्यूटर पे दिखेगा और आपको वहाँ पे टिक आउट करना है। नेक्स्ट है ड्यूरेशन। तो ड्यूरेशन 2.5 घंटे के टोटल आपको पेपर मिलेंगी जिसको आपको 2.5 घंटे में कंप्लीट करना होगा। और नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात करें तो 150 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 3 सब्जेक्ट से, यानी कि 50-50 मार्क्स के तीनों सब्जेक्ट से पूछ लिए जाएंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट रहने वाले हैं जिस पर मैं अभी आऊँगी, आप यहाँ पे देख लीजिए। PCB, PCM, PCA और ABC, इन सब का फुल फॉर्म क्या होता है तो अभी मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी इसके बारे में डिटेल में। सो डोंट वरी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तो रहने ही वाला है। इसके साथ साथ और भी एक्स्ट्रा 2 सब्जेक्ट्स होंगे जिस पे मैं अभी डिस्कस करूंगी, ठीक है। लेकिन जो आपको एग्ज़ाम देना है उसमें आपको चूज़ करना होगा। आप 3 ही सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जो भी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और उससे 50-50 मार्क के क्वेश्चंस आएंगे जो कि टोटल 150 नंबर के होंगे। और साथ में स्कोर की बात किया जाए तो पर क्वेश्चन आपको अगर आप सही करते हो तो 4 मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। 4 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट रिस्पॉन्स एंड -1 मार्क्स फॉर ईच इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, यानी कि अगर आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हो और गलत हो जाता है आपको अगर वो क्वेश्चन तो उसमें से 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है इस एग्ज़ाम में। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, अगर आप उस क्वेश्चन को लेकर के श्योर हो तभी आप उसे अटैम्प्ट कीजिए। अगर श्योर नहीं है तो मत कीजिए क्योंकि इसमें आपका नंबर कट जाएगा, निगेटिव मार्किंग आपको मिल सकता है, ठीक है। अगर आप उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट ही नहीं करते हो तो उसके लिए आपको 0 मार्क्स अलॉट किए जाएंगे, यानी कि ना आपका निगेटिव जाएगा ना आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलेंगे। ऑल राइट, तो ये कुछ था आपका पैटर्न के बारे में। और टाइप्स ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, जिसमें 4 ऑप्शन आपको दिया जाएगा, 4 में से 1 को आपको टिक करना है। और मीडियम ऑफ पेपर की बात करें तो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं हिंदी मीडियम वाले जो घबरा जाते हैं कि पेपर हमारा हिंदी में पूछा जाएगा या नहीं। तो क्वेश्चन पेपर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में आपके आएंगे। इंग्लिश में भी क्वेश्चंस रहेंगे और हिंदी में भी रहेंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिए कि अगर कोई क्वेश्चन को आप कर रहे हो, ठीक है, और उसमें आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में मिस्टेक है, हिंदी वाले स्टूडेंट्स ध्यान से सुन लीजिए कि अगर आप क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं और आपको लगता है कि ये क्वेश्चन गलत है या कुछ मिस्टेक है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को एक बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि अगर ऐसा केस बनता है तो उस केस में जो इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपसे, इंग्लिश का जो ऑप्शन या क्वेश्चन दिया गया है उसे ही मान्य वैलिड माना जाएगा और जो हिंदी में अगर कुछ गलत हो गया है तो उसके लिए आपको 1 भी मार्क्स अलॉट नहीं किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ मिस्टेक है तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चन को एक बार रीड कर लीजिएगा। तो अभी हम लोगों ने बात किया था कि आपका पैटर्न कैसा होने वाला है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हो तो कौन कौन से सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल मतलब चूज़ करने के लिए मिलता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो आपके सामने कुछ इतने सारे सब्जेक्ट्स के ऑप्शन आएंगे, ठीक है। फिज़िक्स आप देख लीजिए, फिज़िक्स है, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स,
इस एग्ज़ाम को पीसीएम और पीसीबी वाले स्टूडेंट्स दे सकते हैं, यानी मैथ्स वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं और बायो वाले स्टूडेंट्स भी दे सकते हैं, और साथ ही में वैसे स्टूडेंट्स भी इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं जिन्होंने इंटर में एग्रीकल्चर सब्जेक्ट को लिया था। ठीक है, तो ये डिनोट कर रहा है पी से फिजिक्स, बी से बायो, ए से एग्रीकल्चर, सी से केमिस्ट्री और एम से मैथमेटिक्स। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि अगर आप इस एग्ज़ाम को देते हो तो आपको कौन कौन से कोर्सेज अलॉट किए जाएंगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पता नहीं होता है, उन्हें लगता है आईसीएआर का एग्ज़ाम देते हैं, एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम है, तो हमें इससे ज़्यादा बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पेपर से कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके अंदर भी बहुत सारे ऐसे कोर्सेज हैं जो आपको मिलता है। जैसे ये एक तो इस एग्ज़ाम को देने के बाद जितने भी आपको कोर्स मिलेंगे वो सभी बैचलर डिग्री कोर्सेज होती हैं। सबसे पहला आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर का। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि इस पेपर को कौन कौन मतलब इस कोर्स को कौन कौन ले सकते हैं। तो बायो वाले स्टूडेंट्स को भी मिल सकता है पीसीबी, पीसीएमबी यानी कि जिन्होंने मैथ्स लिया हुआ है उन्हें भी मिल सकता है पीसीएम, और जिन्होंने इंटर में एग्रीकल्चर लिया हुआ था उन्हें भी ये कोर्स अलॉट किया जा सकता है। ठीक है, और अगर आपका मान लीजिए कि आप मैथ्स भी रखे हो, बायो भी रखे हो और एग्रीकल्चर भी रखे हो, तो इनमें से आपको किसी भी 3 ही पेपर का एग्ज़ाम देना है। वो ऑप्शनल रहेगा, आप चूज़ कर सकते हो फॉर्म भरते समय ही कि आपको बायो लेना है, मैथ्स लेना है या केमिस्ट्री लेना है या एग्रीकल्चर लेना है। 3 सब्जेक्ट को चूज़ करना है, जैसे पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, पीसीए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर और एबीसी यानी कि एग्रीकल्चर बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री। इस तरह से करके आपको 3 का सेट बना लेना है। ऑलराइट, अब सेकंड में हम लोग बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर। ये भी एक बीएससी प्रोग्राम है। ठीक है, जिसमें हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट आपको मिलता है। थर्ड है बीएफएससी, फोर्थ है फॉरेस्ट्री, फिफ्थ है कम्युनिटी साइंस। ठीक है, सिक्स्थ है आपका फूड न्यूट्रिशन एंड सेवेंथ है बीएससी सेरिकल्चर, 8 है बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, 9th है बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी, 10th है बीटेक फूड टेक्नोलॉजी एंड 11th है बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, अब कौन कौन से सब्जेक्ट इसे ले सकते हैं तो आप देख लीजिए। बीएफएससी जो है यहाँ पे पीसीबी पीसीएमबी इंटर एग्रीकल्चर वाले, पीसीबी पीसीएमबी इंटर एग्रीकल्चर वाले फॉरेस्ट्री ऑप्ट कर सकते हैं, पीसीबी पीसीएमबी और पीसीएम वाले कम्युनिटी साइंस को ऑप्ट कर सकते हैं। मैं एक चीज़ बता दूं कि यहाँ पे एग्रीकल्चर जिन्होंने सब्जेक्ट चूज़ किया हुआ होगा उसे ये कोर्स नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आप देख लीजिए पीसीबी पीसीएमबी और पीसीएम है तो आपको फूड न्यूट्रिशन का कोर्स मिलेगा। पीसीबी पीसीएमबी और पीसीएम है तो सेरिकल्चर, पीसीएम पीसीएमबी है तो आप एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर सकते हैं। पीसीएम पीसीएमबी अगर है तो डेयरी टेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा, और पीसीएम पीसीएमबी है तो बायोटेक्नोलॉजी, एंड पीसीएम पीसीएमबी पीसीबी अगर आपका है तो भी बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आपको मिल जाएगा, फूड टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से करके ये चार्ट पूरा बना हुआ है, आप इसको एक बार देख भी सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप एक बार ध्यान से रीड कर लीजिएगा कि कौन कौन से कोर्सेज़ हैं। तो देख लीजिए कि आईसीएआर का एग्ज़ाम देते हो तो सिर्फ एग्रीकल्चर ही कोर्स नहीं बल्कि इसके अलावा आपको और भी 10 कोर्सेज़ मिलते हैं, यानी कि टोटल 11 कोर्स आप इस एग्ज़ाम के थ्रू कर सकते हो। और आपको कौन सा कोर्स मिलेगा आपको डिपेंड करता है आप कितना मार्क्स लेकर के आते हो, आपकी रैंक क्या बनती है, मेरिट लिस्ट में आपका कितना रैंक बनता है, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो। ठीक है, और लास्ट में हम लोग बात करते हैं कि इस एग्ज़ाम के लिए सिलेबस क्या रहने वाला है, यानी आईसीएआर जो एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस क्या है। तो बेसिकली फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स जो आपने 11th और 12th में पढ़ा है वही सिलेबस होता है। ठीक है, ये रहा पीडीएफ जिसमें टॉपिक और सब टॉपिक दोनों ही दिया हुआ है। अगर आप चाहें तो इसे रीड कर सकते हो इन डिटेल में, लेकिन ऑलमोस्ट मिला करके देखा जाए तो जो 11th और 12th में आपने पढ़ा है वही सिलेबस है। एक्स्ट्रा जो ऐसे स्टूडेंट जिनका सब्जेक्ट इंटर में एग्रीकल्चर रहा था उनके लिए अलग से इसमें सिलेबस दिया हुआ है, आप भी एक बार देख सकते हैं, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो टॉपिक्स भी और सब टॉपिक्स दोनों ही दिया हुआ है, पीसीएम बी एग्रीकल्चर सारे ही सब्जेक्ट्स वालों के लिए। तो ये सिलेबस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और साथ ही इसका लिंक आपको टेलीग्राम पे भी सेंड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलते हैं जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा
बेनिफिशियल होता है उसे आप सॉल्व कीजिए अपने मार्क्स को बूस्ट अप करने के लिए। और साथ में यहाँ पे एक नोट में भी लगा दिया गया है कि बिसाइड अबव सिलेबी एनी अदर क्वेश्चन ऑफ साइंटिफिक एंड एजुकेशनल इंपॉर्टेंस में बी आस्क्ड, यानी कि आउट ऑफ सिलेबस में भी कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, सो बी प्रिपेयर। ठीक है, तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस पर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, पहले तो आपका जो सिलेबस है उसे आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और 3K कंप्लीट जल्दी से करवा दें सब्सक्राइबर। थैंक यू सो मच।